बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे क्लास 10th रियाजी में आज हम मशक नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखो, दर्ज झैल दो दर्जी मसावातों को ग्राफ के तरीके से हल कीजिए। इसका पार्ट 1 देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल 0। बेटा ये ना थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन तकमीले मुरब्बा के तरीके से, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है ना, थोड़ा थोड़ा उससे मिलता जुलता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वैल्यू को फर्ज कर लेना है y के इक्वल। y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। ठीक है, अब y इक्वल एक्स स्क्वायर। अब जैसे हम तकमीले मुरब्बा वाला क्वेश्चन करते थे ना, कि जो x के साथ वैल्यू है उसका हाफ करते थे। बेटा ये जो x के साथ ये वाली जो वैल्यू है ना, ये 2ab की है। उस लेक्चर में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैम जी 2 कहाँ गया, ये कहाँ गया। तो बेटा यहाँ पर ना ध्यान से समझिएगा। आई होप आपको उस लेक्चर वाले क्वेश्चंस भी ना क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो x वाली वैल्यू है ना, ये माइनस 2ab की है। यहाँ पर दरमियान में माइनस है, इसलिए हमने समझ लेना है माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, पर ना हमने 3 लिख लेना है। अब हमने b स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। तो जो x के साथ रकम है उसका हम हाफ करते हैं। x के साथ 3 है तो इसका अगर हम हाफ करें 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3/2। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये आई है b स्क्वायर की। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, अब ये जो b स्क्वायर की वैल्यू है इसे हमने प्लस भी कर लेना है 3/2 के स्क्वायर को, और इसे हमने माइनस भी कर लेना है 3/2 के स्क्वायर को, माइनस 18। अब आपके क्वेश्चन क्या थे, ये देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x के साथ जो साइन होगा वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। x के साथ माइनस है तो हम समझ लेंगे माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन था कि मैम जी जो 2 है वो कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूले का। अब देखो a वाली वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, ये आपने रफ में करना है माइनस 2 फॉर्मूले का। a की क्या वैल्यू है x, और b की हमारे पास क्या वैल्यू है, हमने अभी मालूम की ये b की वैल्यू आई 3/2 प्लस b की क्या वैल्यू है 3/2 इसका स्क्वायर। अब देखो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर। ये देखो बन गई ना हमारे पास ये वाली रकम ही। तो इसी तरह उन क्वेश्चंस में भी 2 ऐसे ही सॉल्व हुआ था। ठीक है, जो x के साथ रकम है ना वो 2b की है, यानी जो x वाली रकम है ना ये 2ab की रकम है। तो जब हमने b स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, हमने क्या करना है, x के साथ जो रकम होगी उसका हमने बेटा हाफ करना होता है। ठीक है बेटा, आई होप आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब y इक्वल, अब फॉर्मूला x यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्लोज कर देना है a माइनस बी के होल स्क्वायर की शक्ल में। a की क्या वैल्यू है x माइनस b की क्या वैल्यू है 3/2। ठीक है, ये वाली b की वैल्यू और इसका फिर आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो माइनस ये वाला, अब अगर हम 3 का स्केल लेंगे 9, 2 का स्केल लेंगे 4, माइनस 18। अब y इक्वल x माइनस, अगर हम 3 डिवाइड 2 करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 1.5। ये देखो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1.5 और इसका स्क्वायर माइनस, अगर हम 9 डिवाइड 4 करें तो हमारे पास आ जाएगा 2.25। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2.25 माइनस 18। y इक्वल x माइनस 1.5 का स्क्वायर। अब हम इन दोनों को सॉल्व करें, माइनस 2.25 माइनस 18 तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 20.25। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस 20.25। अब बेटा जब आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया ना, तो यहाँ पर हमने ये देखो एक मसावात के साथ इसका मुवाजना करना है। इसके लिए आ जाएं अपनी बुक के पेज नंबर 28 पर। ये देखो इसका हम ये वाली मसावात के साथ मुवाजना करेंगे, y इक्वल a x माइनस एच का स्क्वायर प्लस k से, फिर हमारे पास ऐसे रास आ जाएंगे, दो रास आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे y इक्वल a x माइनस एच स्क्वायर प्लस k से मुवाजना करने से।
से मुवाजना करने से, ठीक है। जब हम इसका मुवाजना करेंगे तो फिर हमारे पास रास आ जाएंगे, तो यहाँ पर मुवाजना करने से फिर हम लिख देंगे लिहाजा रास ये है, ठीक है। जो हमारे पास इसके ये दो रास आएंगे वो हम इधर लिख देंगे। अब देखो y इक्वल, अब x माइनस माइनस प्लस, अब h की क्या वैल्यू आ जाएगी 1.5, ये देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, h की वैल्यू आ गई 1.5, अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब माइनस k की हमारे पास वैल्यू आ गई 20.25, ये वैल्यू हमेशा h की हमने कहना है, इससे k की कहना है, ठीक है। ये माइनस साइन हमने सॉल्व कर लेने हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब ये हमारे पास दो रास आ गए, इससे ये ना x एक्सिस पर आएगा और ये y एक्सिस पर आएगा जब हमने इसे ग्राफ पर जाहिर करना है। अब बेटा ग्राफ बनाने के लिए ना हमें इसके कुछ और नकात भी चाहिए, तो उसके लिए हम x की कुछ वैल्यूज प्लस में लेंगे, कुछ वैल्यूज माइनस में लेंगे। यहाँ पर बेटा ऐसे हमने बॉक्स सा बना लेना है, इधर हम x लिख लेंगे, इधर हम y लिख लेंगे। अब x के हम कुछ माइनस में नंबर्स ले लेंगे और कुछ प्लस में ले लेंगे, तो यहाँ पर हम ऐसे कर लेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह हम x के कुछ प्लस में भी नंबर्स ले लेंगे और कुछ नंबर्स माइनस में ले लेंगे। अब y की वैल्यू मालूम करने के लिए ना ये जो हमारी मसावात है y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ये वाली जो मसावात है इससे ना हम y की वैल्यू मालूम करेंगे, ये वाली, ठीक है। अब सबसे पहले देखो x हमने किसके इक्वल रखा -3 के, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने -3 लिख देना है, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे -3, फिर इसका हमने स्केयर लगा देना है, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा 3, अब x की जगह फिर हमने -3 लिख देना है क्योंकि हम -3 दर्ज कर रहे हैं ब्रैकेट। अब यहाँ पर है -18, तो हम -18 लिख देंगे, ये देखो, तो हमारे पास फिर इसका आंसर आ जाएगा 0, तो यहाँ पर फिर हमारे पास आ गया 0, ठीक है। ये ना मसावात हम रफ में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 ऐसे। अब यहाँ पर देखो, अब हम -2 दर्ज करेंगे, अब -2 इसका स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया -3, अब 3 के साथ भी x है तो यहाँ पर भी फिर -2 आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर भी हमने -2 लिख देना है, फिर -18, तो हमारे पास इसका आ जाएगा -8, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया -8, अब हम अपनी मसावात में -1 दर्ज करेंगे, ये आपने कैलकुलेटर पर ही काम कर लेना है। हमने एक्स स्क्वायर की जगह लिख लेना है -1 का स्क्वायर, -3, 3 के साथ भी x है, यहाँ पर भी हमने -1 लिख लेना है, -18, तो हमारे पास आ जाएगा -14। अब हमने x की जगह 0 दर्ज कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर x का स्क्वायर है तो यहाँ पर फिर 0 का स्क्वायर आ जाएगा, -3, 3 के साथ भी x है, 0 आ जाएगा, -18, तो हमारे पास फिर इसका आ जाएगा -18, ठीक है। अब हमने x इक्वल 1 दर्ज कर देना है, यहाँ पर x है तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -3, 3 के साथ भी x है, 1 आ जाएगा, -18, तो हमारे पास इसका आ जाएगा -20। अब हमने x इक्वल 2 दर्ज करना है, यहाँ पर x है 2 दर्ज कर देंगे, 2 का स्क्वायर -3, 3 के साथ भी x है, 2 दर्ज हो जाएगा, -18, तो हमारे पास इसका आ जाएगा -20, तो यहाँ पर भी आ गया हमारे पास -20। अब हम x इक्वल 3 दर्ज करेंगे, अब यहाँ पर x की जगह हमने लिख लेना है 3, इसका स्क्वायर -3, 3 के साथ भी x है तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, -18, तो हमारे पास इसका कितना आ गया -18 ही, तो इधर आ गया हमारे पास -18। अब x इक्वल 4 दर्ज करेंगे, यहाँ पर x है हमने 4 दर्ज कर देना है, इसका स्क्वायर -3, 3 के साथ x है 4 दर्ज हो जाएगा, इसका 4 दर्ज हो जाएगा, -18, तो हमारे पास आ जाएगा -14, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -14। अब x इक्वल 5 दर्ज करेंगे, तो यहाँ पर x है तो हमने 5 लिख देना है, इसका स्क्वायर -3, 3 के साथ भी x है तो 5 लिख देंगे, -18,
तो हमारे पास आ जाएगा -8, तो यहाँ पर आ गया -8। अब हम x इक्वल 6 दर्ज करेंगे, यहाँ पर x है, हमने 6 दर्ज कर देना है, इसका स्क्वायर -3, 3 के साथ भी x है, 6 आ जाएगा, -18, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 0, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इसका 0। ठीक है बेटा, अब ये जो हमारे पास जितने भी नकात आए हैं और ये रास आई है ना, इसे हम जाहिर कर देंगे ग्राफ पर। बेटा ग्राफ बनाने के लिए ये देखो, एक लाइन मैंने ऐसे लगा ली, एक लाइन ऐसे लगा ली, और ये जो फासला है ना, ये इन लाइनों का, ये 1-1 सेंटीमीटर के फासले से मैं ऐसे लाइंस लगाती गई। सेम यहाँ पर भी 1-1 सेंटीमीटर के फासले से लाइंस लगाते गए हम। ठीक है, ये देखो 1-1 सेंटीमीटर के फासले से इधर भी लाइन लगा ली, इधर भी लाइन लगा ली। ये हमारा x, ये x डैश, ये y, y डैश। अब यहाँ पर ना बेटा मैंने ऐसे नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी -1 -2 -3 करके, इस साइड जमा वाले, इस साइड माइनस वाले। अब y पर मैंने ऐसे नंबर्स लिखे 2 4 6 8, यहाँ पर -2 -4 -6 और आगे ये -22 तक। अब यहाँ पर y पर मैंने इसलिए ज्यादा नंबर्स लिखे क्योंकि ना y में हमने -20.25 तक ग्राफ पर जाहिर करना था, यानी y पर हमें ज्यादा नंबर चाहिए थे। तो अगर हम 1 2 करके गिनती लिखते फिर तो हमारा बहुत लंबा ग्राफ बन जाना था ना, तो इसलिए मैंने y पर ऐसे नंबर ले लिए 2 4 6 8। आपने ना ग्राफ पर उतने नंबर लिखने हैं जितने आपके ये नकात और ये दोनों रास आपके जाहिर हो जाए उस ग्राफ पर। सबसे पहले हम जाहिर करेंगे 1.5 -20.25। अब x का है 1.5, अब x का 1.5 कहाँ पर होगा, ये देखो ये 1 और 2 के दरमियान होगा, तो इधर हमने अपना स्केल रख लेना है 1 और 2 के दरमियान। ये देखो, तो अगर हम इसका हाफ कर दें, ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन है ना, यहाँ पर बेटा ये जो पॉइंट है ये 1.5 है, इसका अगर हम हाफ कर दें, और ये जो y रास है वो है हमारे पास -20.25। अब हम y डैश पर -20.25 ढूंढेंगे। ये देखो -20 से ना अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाएंगे यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट है ये -20.25 है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ना ये हमने अंदाजे से ही कहा कि इधर -20.2 होगा, ऐसे लाइन लगा लेनी है, और इधर हमने 1.5 से नीचे लाइन ले आनी है। ये देखो ऐसे, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है, ये वाला। ठीक है बेटा, बाद में ये लाइनें जो है ना, ये जो हम मिलाने के लिए लगा रहे हैं, इसे हम अरेज कर देंगे। अब रास को हमने जाहिर कर दिया, अब आगे हमने जाहिर करना है -3 और 0 को, इसे हमने जाहिर करना है ना। अब देखो y का 0 यहाँ पर है, ये सभी की 0 लाइन है, y का 0 यहाँ पर ही है, और x का -3 किधर है, ये देखो x का -3 यहाँ पर है, तो इधर हम ऐसे डॉट लगा देंगे। अब इसके बाद देखो -2 -8, अब x का -2 किधर है, ये देखो x का -2 है हमारे पास यहाँ पर, और y का -8 इधर है। तो हम क्या करेंगे, -2 से ऐसे नीचे लाइन ले आएंगे, और इधर हम -8 से लाइन ले जाएंगे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, यहाँ पर हमने ऐसे डॉट लगा देना है, ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है। अब इसके बाद हमने जाहिर करना है -1 और -14 को, ये देखो -1 और -14 को, इसे हमने जाहिर करना है। अब x का -1 कहाँ पर है, यहाँ पर, और y का -14 इधर है। तो अब हम क्या करेंगे, -14 से ऐसे लाइन लगा लेंगे, और इधर हम -1 से नीचे लाइन ले आएंगे। ये देखो, अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है, यहाँ पर ऐसे डॉट लगा देंगे। इसके बाद हमने जाहिर करना है 0 -18 को। अब x का 0 कहाँ पर है, यहाँ पर, और y का हमने देखना है -18। अब y का -18 किधर है, ये देखो y का -18 इधर है, तो इधर हमने ऐसे डॉट लगा देना है। ये सभी की 0 लाइन ही है, यहाँ पर सभी का 0 पॉइंट है। अब इसके बाद हमने जाहिर करना है 1 -20 को, ये देखो 1 -20 को। अब x का 1 किधर है, यहाँ पर, और y का -20 किधर है, इधर नीचे है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो हमने क्या करना है, यहाँ पर -20 से लाइन लगा लेनी है एक तो, और इधर हमने 1 से नीचे लाइन ले आनी है। ये देखो ये हमारा 1 है,
ठीक है, इससे नीचे लाइन ले आनी है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास 2 माइनस 20, ये देखो ये 1 माइनस 20 जाहिर कर दिया, इसके बाद है 2 माइनस 20। अब x का 2 किधर है, इधर, और y का माइनस 20 यहाँ पर नीचे है, तो हम क्या करेंगे, 2 से ऐसे नीचे लाइन ले आएंगे, और ये माइनस 20 की लाइन हमने पहले ही इधर लगाई हुई है, ये देखो यहाँ पर जिधर ये दोनों मिले हैं ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद है हमारे पास 3 माइनस 18, ये देखो 3 माइनस 18, इसे हमने जाहिर करना है। अब x का हमारे पास 3 किधर है, ये देखो x का 3 हमारे पास यहाँ पर, तो हमने 3 से ऐसे नीचे लाइन ले आनी है, इधर हमने माइनस 18 से लाइन ले जानी है, ये देखो। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब इसके बाद हमने जाहिर करना है 4 माइनस 14 को, ये देखो 3 और माइनस 18 को जाहिर कर दिया, अब 4 माइनस 14 को। अब हमने क्या करना है, x का 4 किधर है, यहाँ पर x का 4 है, y का माइनस 14, तो हमने 4 से ऐसे नीचे लाइन ले आनी है, और इधर हमने माइनस 14 से लाइन ले जानी है, ये देखो। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने ऐसे डॉट लगा देना है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमने जाहिर करना है 5 माइनस 8 को, ये देखो 5 माइनस 8 को, x का 5 और y का माइनस 8, तो देखो x का 5 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो हमने x के 5 की ऐसे लाइन लगा लेनी है, और y का माइनस 8 कौन सा है, ये वाला, तो हमने y के माइनस 8 से ऐसे लाइन ली जानी है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमने जाहिर करना है हमारा आखिरी नकात ही बचा है, ये देखो 6 और 0। अब x का 6 है और y का 0 है, y की 0 लाइन तो यही है पर है ना, तो x का 6 हमारे पास किधर है, इधर, तो यहाँ पर हमने ऐसे डॉट लगा देना है। अब सभी हमने मतलब पॉइंट हमने मालूम कर लिए। अब ये जो हमने मिलाने के लिए लाइंस लगाई थी ना, इसे हम अरेज कर देंगे जी स्टूडेंट्स। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आई है ना, इसे हम ऐसे आपस में मिला देंगे, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो इधर से हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक। फिर इसके बाद हम ऐसे नीचे आएंगे, ये देखो इसके बाद हम यहाँ तक, ठीक है, ऐसे, फिर हम ऐसे ऊपर चले जाएंगे, ऐसे, ठीक है बेटा। ध्यान से आपने इसे ऐसे ना मिला देना है, ठीक है। अब ये जो 6 तक जा रहा है तो इसे हमने ऐसे 6 तक मिला, यहाँ पर भी एक एरो लग जाएगा, इधर भी एक एरो लग जाएगा। अब बेटा जब हमने ऐसे ग्राफ बना लेना है ना, इन डॉट्स को मिला देना है, तब आपने ना एंड पर इसका हल सेट लिखना है, तो इधर हम लिख लेंगे हल सेट। अब इसका हल सेट क्या आएगा बेटा, x की लाइन पर जो पॉइंट्स आएंगे ना वो इसका हल सेट होंगे। अब x की लाइन पर एक तो आया हमारे पास -3, और एक हमारे पास 6 आया, ये हमारे पास x की लाइन पर आए ना ये दो पॉइंट्स, जो x की लाइन पर आएंगे वो हमारे हल सेट होंगे, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है हल सेट इक्वल -3, 6, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हमारा पार्ट 2 देखो, एक्स स्क्वायर -5x -14 इक्वल 0। सबसे पहले हमने वैल्यू को फर्ज कर लेना है y की इक्वल, y इक्वल एक्स स्क्वायर -5x -14, ठीक है। अब यहाँ पर देखो y इक्वल एक्स स्क्वायर, अब फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए ये जो x के साथ वैल्यू है इसका हम हाफ करेंगे। अब x के साथ क्या वैल्यू है 5, इसका हाफ करने के लिए 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 1 5/2, अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई ये आई b की, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है -5x। अब ये जो b की वैल्यू आई इसे हमने प्लस भी कर देना है, b स्क्वायर की वैल्यू को 5/2 का स्क्वायर, इसे हमने प्लस भी कर देना है और यहाँ पर हमने माइनस भी कर देना है फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, -14 ये वाला।
अब यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं ए। अब x की रकम के साथ माइनस है ना, तो हम समझ जाएंगे माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाली वैल्यू ना 2ab की है बेटा। y इक्वल, अब a की कौन सी वैल्यू है x, माइनस b की कौन सी वैल्यू है हमने अभी मालूम की 5/2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक फॉर्मूला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉर्मूला हमने क्लोज कर दिया। माइनस, अब अगर हम 5 का स्केल लेंगे 25, 2 का स्केल लेंगे हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 14। अब y इक्वल x। अब अगर हम माइनस अगर हम 5 डिवाइड 2 करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2.5, इसका स्क्वायर। माइनस अगर हम 25 को 4 पर तकसीम करें तो हमारे पास आ जाएगा 6.25। तो यहाँ पर आ गया 6.25 माइनस 14 ये वाला x माइनस 2.5 का स्क्वायर। अब अगर हम माइनस 6.25 माइनस 14 करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 20.25। तो इधर आ गया माइनस 20.25। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जब हमने इधर तक सॉल्व कर लेना है, फिर हमने इसका मुवाजना कर देना है अपनी मसावात से। तो यहाँ पर हमने लिख लेनी है अपनी मसावात y इक्वल ए एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के से मुवाजना करने से। जब मुवाजना करेंगे तो हमारे पास इसके रास आ जाएंगे। मुवाजना करने से लिहाजा रास है। ठीक है, रास ये है जो हमारे पास इसके रास आए। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस, अब h की क्या वैल्यू आ जाएगी 2.5 कॉमा, अब प्लस माइनस माइनस, अब k की वैल्यू क्या आएगी 20.25। ये हमारे पास इसके रास आ गए। इसे हमने x कह लेना है, इसे हमने y कह लेना है। ठीक है, अब ये हमारे पास इसके रास आ गए। अब हम x के लिए ना ग्राफ पर जाहिर करने के लिए x की कुछ वैल्यूज प्लस में ले लेंगे और कुछ वैल्यूज ले लेंगे माइनस में। अब यहाँ पर ना ग्राफ पर जाहिर करने के लिए हमने x की कुछ वैल्यूज माइनस में ले ली, कुछ वैल्यूज प्लस में ले ली, अपने पास से ही हमने ली है बेटा। अब ये जो मसावात थी हमारी वो हम इधर लिख लेंगे रफ में, एक साइड में। ये रफ है, ठीक है, ये रफ में ना आपको समझाने के लिए एक साइड पे ना ऐसे मसावात लिख दी है, वैसे आपने नीट में ये काम नहीं करना। अब y की वैल्यू मालूम करेंगे। अब पहले x की जगह हम -3 दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर x है ना, तो सबसे पहले हमने -3 दर्ज करना है, ब्रैकेट -3। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा लेना है -5। अब 5 के साथ भी x है तो -3 आ जाएगा, -14। तो हमारे पास इसका आ जाएगा 10। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10। अब हम -2 दर्ज करेंगे x की जगह, तो इधर हमने लिख लेना है -2, इसका स्क्वायर -5। अब 5 के साथ भी x है, हमने -2 दर्ज कर देना है, -14। तो हमारे पास इसका आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। अब x इक्वल -1 दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर x है तो इधर हमने -1 दर्ज कर देना है, इसका स्क्वायर -5, 5 के साथ भी x है, -1 दर्ज कर देना है, -14। तो हमारे पास इसका आ जाएगा -8। तो यहाँ पर आ गया -8। अब हम x इक्वल 0 दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर x है, हमने 0 दर्ज कर देना है, इसका स्क्वायर -5, 5 के साथ भी x है, 0 दर्ज हो जाएगा, -14। तो हमारे पास आ जाएगा -14। तो यहाँ पर आ गया -14। अब x इक्वल 1 दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर x है, हमने 1 दर्ज कर देना है, इसका स्क्वायर -5, 5 के साथ भी x है, 1 दर्ज कर देना है, -14। तो हमारे पास इसका आ जाएगा -18। तो इधर आ गया हमारे पास -18। अब x इक्वल 2 दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर x है तो हमने 2 दर्ज कर देना है, इसका स्क्वायर -5, 5 के साथ x है, 2 दर्ज कर देना है, माइनस, हमारे पास इसका आ जाएगा -20। तो यहाँ पर आ गया -20। अब हमने x इक्वल 3 दर्ज कर देना है। अब यहाँ पर x है, हमने 3 दर्ज कर देना है, इसका स्क्वायर -5, 5 के साथ x है, 3 दर्ज हो जाएगा, -14। तो हमारे पास इसका आ जाएगा -20। तो इधर भी आ गया -20। ठीक है, अब हमने x इक्वल 4 दर्ज करना है। अब यहाँ पर x है, हमने 4 दर्ज कर देना है, इसका स्क्वायर -5, 5 के साथ x है, 4 आ जाएगा, माइनस, हमारे पास आ जाएगा -18। तो इधर आ गया -18। अब हम x इक्वल 5 दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर x है, 5 आ जाएगा, स्क्वायर
-5, 5 के साथ भी x है तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। अब माइनस हमारे पास इसका आ जाएगा -14, तो इधर आ गया -14। अब x इक्वल 6 दर्ज करेंगे, यहाँ पर x है 6 दर्ज कर दिया, इसका स्क्वायर -5, 5 के साथ x है 6 आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा -8, तो इधर आ गया -8। अब x इक्वल 7 दर्ज करेंगे, अब यहाँ पर x है हमने 7 दर्ज कर दिया, इसका स्क्वायर -5, 5 के साथ x है 7 दर्ज कर दिया, माइनस हमारे पास इसका आ जाएगा 0, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। ठीक है बेटा, यहाँ पर ना बेटा हम एक पॉइंट और ले लेंगे, x इक्वल 8 भी हम पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, मसावात में एक पॉइंट हम और ले लेंगे। अब x स्क्वायर की जगह यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्क्वायर -5 फॉर्मूले का, x की जगह 8 आ गया, माइनस हमारे पास इसका आ जाएगा 10, तो यहाँ पर 8 इक्वल आ गया हमारे पास 10। अब ये जो हमारे पास नकात आए हैं और ये दो रास आए हैं, इसे हम जाहिर कर देंगे ग्राफ पर। ग्राफ पर जाहिर करने के लिए बेटा हमने अपना ग्राफ बना लिया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, एक ऐसे। यहाँ पर हमने क्या किया, 1-1 सेंटीमीटर के फासले से लाइंस लगा ली, और इस साइड हमने इस साइड भी हमने 1-1 सेंटीमीटर के फासले से लाइंस लगा दी। ठीक है, इधर मैंने ऐसे नंबर लिखे 1 2 3 4 कर इधर -1 -2। इस साइड हमने y डैश की साइड हमें ज्यादा नंबर चाहिए थे, क्योंकि हमने -20 तक इसे जाहिर करना था, तो इस साइड फिर मैंने ऐसे नंबर लिखे 2 4 6 8 10 12 ऐसे कर इस साइड माइनस वाले, उस साइड जमा वाले, ये देखो ऐसे। ठीक है बेटा, अब हम बारी बारी अपने नकात को जाहिर करेंगे। सबसे पहले हमारे रास को जाहिर कर देते हैं, जो कि है 2.5 -20.25। अब यहाँ पर देखो 2.5 कहाँ पर है, हमने अपने स्केल को सेट करना है ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2 और 3 के दरमियान सेट करेंगे। ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन है यहाँ पर बेटा हमारा 2.5 होगा, तो हमने 2.5 से ऐसे नीचे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद देखो हमारा अगला रास है -20.25, तो ये y का है तो हम y में देखेंगे। ये देखो यहाँ पर -20 है ना, तो हमने समझ लेना है इससे नीचे कहीं यहाँ पर होगा -20.25, तो हमने इधर से ऐसे लाइन लगा लेनी है और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, यहाँ पर हमने ऐसे एक डॉट लगा देना है ऐसे। अब हमने अपने रास को जाहिर कर दिया। अब अगला नकात देखो हमारा क्या है, -3 और 10। अब x का -3 किधर है, यहाँ पर, तो हमने ऐसे लाइन लगा लेनी है, और y का 10 किधर है, यहाँ पर, तो हमने ऐसे एक लाइन लगा लेनी है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है ये। ठीक है, अब इसके बाद -2 0। अब x का -2 किधर है, यहाँ पर। ठीक है, और y का 0 यहीं पर है। अब इसके बाद देखो -1 -1 -8। अब x का -1 है और y का -8 है। अब x का -1 किधर है, इधर, तो हमने यहाँ से ऐसे एक लाइन लगाई, और y का -8 किधर है, इधर, तो हमने यहाँ से ऐसे एक लाइन लगा लेनी है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है। अब इसके बाद देखो 0 -14। अब x का 0 यहाँ पर और y का -14 किधर है, ये देखो यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर ऐसे एक डॉट लगा लेना है। ठीक है, इसके बाद देखो 1 -18। अब x का 1 किधर है, x का 1 है हमारे पास यहाँ पर, तो हमने यहाँ से ऐसे एक लाइन लगा लेनी है, और y का -18 किधर है, इस पॉइंट पर, तो यहाँ से एक लाइन लगा लेनी है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा अगला नकात है 2 -20। अब x का 2 और y का -20। अब x का 2 किधर है, यहाँ पर हमारे पास, और y का -20 किधर है, ये देखो y का -20 इधर नीचे है हमारे पास, यहाँ पर। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है। ठीक है, अब हमारे पास अगला पॉइंट है 3 -20। अब x का 3 हमारे पास ये वाला, ये देखो x का 3 ये वाला, तो यहाँ से ऐसे नीचे लाइन लगाएंगे, और y की -20 की लाइन हमने पहले ही लगाई हुई है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद हमने जाहिर करना है 4 -18 को, ये देखो इसे जाहिर कर दिया। अब 4 -18 को, अब x का 4 है और y का -18, तो हमने 4 से ऐसे सीधी लाइन लगानी है,
और y का -18 है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद है 5 -14, ये देखो 5 -14, तो x का 5 है और y का -14 है। अब x का 5 किधर है, यहाँ पर, तो हमने ऐसे इससे नीचे लाइन लगा ली है। और y का -14 किधर है, ये देखो यहाँ पर, तो हमने यहाँ से यहाँ लाइन लगा लेनी है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है। इसके बाद हमारे पास अगला नकात देखो 6 -8। अब x का 6 है और y का -8 है, तो अब हमने 6 से ऐसे नीचे लाइन लगानी है। और y का -8 किधर है, ये देखो यहाँ से ऐसे लाइन लगाएंगे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट देखो 7 0। अब x का 7 यहाँ पर और y की 0 लाइन भी इधर ही है। अब अगला पॉइंट है 8 और 10, ठीक है। x का 8 है और y का 10 है। अब ये हम ऊपर को जाएंगे, ये x का 8 और ये y का 10। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है, ठीक है बेटा। अब मिलाने के लिए ये जो हमने लाइंस लगाई हैं इसे हम अरेंज कर देंगे। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं ना इसे हम ऐसे आपस में मिला देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये -2 तक आ रहा है, फिर -2 से आगे ये -8 तक जाएगा। ठीक है। अब -8 से आगे ये देखो -14 तक है, यहाँ पर भी एक डॉट है, तो -8 से हम इसे -14 तक ले आए, फिर ये -18 तक यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ से हमने ऐसे इसे ऊपर ले जाना है, ये 7 पर आ रहा है, फिर 7 से ऐसे ऊपर चला जाएगा ऐसे। ठीक है बेटा। यहाँ पर हमने इसे थोड़ा सा ऊपर कर कर यहाँ पर भी एरो लगा देना है और एक एरो हमने इधर लगा देना है। अब हमने इसका हल सेट लिखना है। हल सेट कौन सा आएगा, जो एक्स पर पॉइंट है, तो इधर हमने लिख लेना है हल सेट। अब एक्स पर पॉइंट देखो कौन कौन सा एक्स पर पॉइंट है, एक है -2 और एक है हमारे पास 7, ये एक्स वाली लाइन पर है ना, तो ये हमारे पास फिर इसके हल सेट आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब इसका पार्ट 3 देखो, 2x² प्लस 13x प्लस 6 इक्वल 0। सबसे पहले हमने इस वैल्यू को फर्ज कर लेना है y के इक्वल। हमने यहाँ पर लिख लेना है, फर्ज किया y इक्वल 2x² प्लस 13x प्लस 6। अब y इक्वल, अब x² के साथ 2 है ना, तो 2 को हमने बाहर निकाल लेना है, पीछे बच गया x² प्लस, अब आप लोग सोचोगे 2 को मैम ने कैसे बाहर निकाल लिया, 13 तो 2 पर तकसीम नहीं होता, तो 13 2 पर तकसीम नहीं ना होता, इसका यही हल है कि हम 13 के नीचे ऐसे 2 लगा दें, कि 13/2 ऐसे लिख दें, प्लस अब 2 को बाहर निकाला है इसलिए हम 6 को 2 पर तकसीम करेंगे, तो हमारे पास इसका 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब यहाँ पर तो आपको समझ आ गई ना कि 13 2 पर तकसीम नहीं हो रहा था, इसलिए हमने इसके नीचे ऐसे 2 लिख दिया। अब y इक्वल 2x² प्लस 13/2x। अब ये जो x के साथ वैल्यू है उसका हम हाफ करते हैं फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, तो इसका हम हाफ करेंगे 13/2, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, 13 1 जार 13, 2 2 जार 4। अब ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर 13/4 है ना, तो 13/4 के स्क्वायर को हमने प्लस भी कर लेना है और माइनस भी कर लेना है, +3 ये वाला। अब यहाँ पर प्लस है तो हमने समझ आना है प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की कौन सी वैल्यू है x, प्लस b की वैल्यू है 13/4, इसका स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169, ये देखो 169। अगर हम 4 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 3 ये वाला। अब y इक्वल 2, अब x प्लस, अगर हम 13/4 करें तो हमारे पास आ जाएगा 3.25, तो इधर आ गया 3.25।
माइनस, अब अगर हम 169 को 16 पर तकसीम करें हमारे पास आ जाएगा 10.5625। तो इधर हम लिख लेंगे 10.5625 प्लस 3। अब y इक्वल टू x प्लस 3.25। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, माइनस 10.5625, इसमें अगर हम प्लस 3 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -7.56। पॉइंट के बाद हम 2 या 3 वैल्यूज लिख देंगे, -7.56। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो 2 है ये इसके साथ ज़रब हो रहा है, दोनों के साथ ज़रब हो रहा है ना, ऐसे हम बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पर भी ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और इधर भी हम ऐसे बड़ी ब्रैकेट ही लगाएंगे क्योंकि ये दोनों के साथ ज़रब हो रहा है। ऐसे यहाँ पर तो हमने ब्रैकेट लगाई है जिससे जाहिर है कि ये सारी वैल्यूज के साथ ही 2 है। तो देखो y इक्वल, अगर हम 2 को इस रकम के साथ ज़रब करें तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3.25 माइनस, अगर हम 7.56 को 2 के साथ ज़रब करें हमारे पास आ जाएगा 15.12। तो यहाँ पर आ गया 15.12, सॉरी, ठीक है, ये आ गया। अब इसका हम मवाजना कर देंगे, y इक्वल a x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के से मवाजना करने से फिर जो हमारे पास रास आ जाएंगे इसके, लिहाजा रास है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस एच की क्या वैल्यू आ गई 3.25, कॉमा प्लस माइनस माइनस के की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 15.12। ये हमारे पास इसके रास आ गए। अब हम इसके कुछ नकात मालूम करेंगे, फिर उसे हम जाहिर कर देंगे ग्राफ पर। यहाँ पर बेटा मैंने x के कुछ माइनस में नंबर्स ले लिए और कुछ जमा में ले लिए, ये रफ में मसावात लिख ली। अब हम y की वैल्यू मालूम करेंगे तो इधर हमने लिख लेना है 2। अब x की जगह हमने y की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है -7। तो यहाँ पर -7 आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 13। अब x की जगह भी हमने -27 लिख देना है प्लस 6। तो हमारे पास इसका आ जाएगा 13। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 13। अब हम -6 दर्ज करेंगे तो यहाँ पर हमने लिख लेना है 2x स्क्वायर की जगह -6 इसका स्क्वायर फिर प्लस 13 के साथ भी x है तो हमने -6 लगा देना है प्लस 6। तो हमारे पास फिर इसका आ जाएगा 0, यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। हमने -5 दर्ज करना है 2x की जगह यहाँ पर -5 इसका स्क्वायर प्लस 13 के साथ भी x है तो -5 प्लस 6। तो हमारे पास इसका आ जाएगा -9। तो यहाँ पर आ गया -9। अब हम -4 दर्ज करेंगे तो यहाँ पर हमने लिख लेना है 2x की जगह -4 इसका स्क्वायर प्लस 13 के साथ भी x है तो -4 प्लस 6। तो हमारे पास आ जाएगा -14। तो इधर आ गया -14। अब x इक्वल -3 दर्ज करेंगे, 2 के साथ x है -3 इसका स्क्वायर प्लस 13 के साथ x है तो हम -3 लगा देंगे, ठीक है, प्लस 6। तो हमारे पास आ जाएगा -15। तो इधर आ गया हमारे पास -15। अब हम x इक्वल -2 दर्ज करेंगे, 2 के साथ x है तो हमने -2 दर्ज कर दिया इसका स्क्वायर प्लस 13 के साथ x है हमने -2 दर्ज कर दिया प्लस 6। तो हमारे पास आ गया -12। तो इधर आ गया -12। अब हम -1 दर्ज करेंगे, 2x की जगह यहाँ पर -1 इसका स्क्वायर प्लस 13 के साथ x है -1 दर्ज कर देंगे प्लस, हमारे पास आ जाएगा -5। तो इधर आ गया -5। अब हम 0 दर्ज कर देंगे, 2x की जगह हमने 0 दर्ज कर दिया इसका स्क्वायर प्लस 13 के साथ भी x है 0 दर्ज कर दिया प्लस 6। तो हमारे पास इसका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम 1 दर्ज करेंगे, 2x की जगह 1 इसका स्क्वायर प्लस 13 के साथ x है 1 प्लस 6। तो हमारे पास आ जाएगा 21। ये देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास 21, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसे जाहिर कर देंगे ग्राफ पर। अब हमने अपना ग्राफ बना लिया बेटा, एक लाइन हमने ऐसे लगा ली और एक लाइन हमने ऐसे लगा ली। यहाँ पर हमने फासला रखा है 1-1 सेंटीमीटर का, ठीक है।
इधर हमने ऐसे नंबर लिख लिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इस साइड जमा वाले, इस साइड माइनस वाले। इस साइड हमें y के ज्यादा नंबर चाहिए थे, तो अगर y के देखो y के ना हमें नंबर चाहिए थे 21 तक, ठीक है। तो y के ज्यादा नंबर चाहिए थे, तो इसलिए y में मैंने अगर हम 2 4 6 8 करके लिखते तो इस तरह तो हमें बहुत नंबर लिखने पड़ते, तो इसलिए y के हमने ऐसे नंबर लिखे 5 10 15 20, और इस साइड भी 5 10 15 20। मैंने 30 तक नंबर लिखे हैं और इधर मैंने -30 तक लिखे हैं ऐसे, ठीक है। आइए हम अब हम अपने ग्राफ पर जाहिर करते हैं। ये देखो सबसे पहले राज को जाहिर कर लेते हैं, -3.25, तो यहाँ पर -3 और 0.25 है, तो इसका मतलब यहाँ पर आगे कहीं होगा -3.25, तो हमने यहाँ से ऐसे लाइन लगा लेनी है। अब y की हमारे पास वैल्यू देखो -15 की हमारे पास वैल्यू है -15.12। अब -15 यहाँ पर, इसका मतलब 15.12 इधर कहीं होगा, तो हमने यहाँ से ऐसे लाइन लगा लेनी है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं इस पर हमने ऐसे एक डॉट लगा लेना है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद अब हम अपने नकात को जाहिर करते हैं। अब हमारा नकात देखो -7 13, x का -7 है, y का 13 है। अब x का -7 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ से हमने ऐसे लाइन लगा लेनी है। और 10 का 13 कहाँ होगा, हमने 10 और 15 के दरमियान में ऐसे रखना है और काउंट करना है, 11 12 13, ये जो छोटी लाइन है यहाँ पर, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आ गया। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है -6 0, x का -6 है और y का 0 है, तो यहाँ पर हमने ऐसे पॉइंट लगा देना है क्योंकि y की 0 लाइन यहीं पर है। अब इसके बाद देखो -5 और 9 ये हमारे हो गए। इसके बाद है -5 -9। अब x का -5 है और y का -9 है, तो हमने -5 से ऐसे नीचे आना है और y का -9 ढूंढने के लिए ऐसे स्केल रखेंगे -5 और 10 के दरमियान। अब ये जो है 10 से एक लाइन ऊपर है, ये हमारा -9 है, तो यहाँ पर ऐसे लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये लाइन ना थोड़ी सी नीचे को चली गई, इसे अरेज करके सेट कर लेते हैं। स्केल थोड़ा सा टेढ़ा था, यहाँ पर है हमारा, ये देखो यहाँ पर है हमारा -9 और ये ऊपर से ये आ रही है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद देखो -4 -14, इसके बाद देखो -4 -14। अब x का -4 कहाँ पर है, यहाँ पर, और y का -14 कहाँ पर होगा, 10 और 15 के दरमियान पर स्केल रखेंगे। 15 से एक लाइन ऊपर हमारा होगा -4, ठीक है, -14 सॉरी। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं ये वाला हमारा पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला नकात देखो, इसे हमने जाहिर कर दिया। अब इसके बाद है -3 -15। अब x का -3 और y का 15। अब x का -3 कौन सा है, ये वाला, इससे नीचे आ जाते हैं, और y का 15 है ये वाला, तो यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है। इसके बाद हमारा अगला देखो -2 -12, ये वाला -2 -12। अब x का -2 किधर है, यहाँ पर, और y का 12 कहाँ होगा, 10 और 15 के दरमियान में हमें स्केल रखना है, 10 11 12। 10 से दो लाइंस आगे हमारा 12 होगा, ठीक है। यहाँ पर 10 से बिल्कुल दो लाइंस आगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले ये हमारा पॉइंट है। अब इसके बाद हमारा अगला नकात है -1 -5, -1 -5। अब -1 किधर है, यहाँ पर x का -1, और y का -5 किधर है, यहाँ पर। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट आ गया। अब इसके बाद देखो 0 6 0 6 और फिर है 121। अब 0 6, अब x का 0 तो यहाँ पर ही है, और y का 6 हमारे पास कहाँ पर होगा, हमने 5 और 10 के दरमियान में स्केल रखना है। 5 से एक पॉइंट आगे यहाँ पर हमारा 6 होगा, ठीक है। अब इसके बाद है 121। अब x का 1 किधर है, अब x का 1 है और y का 21, तो x से हमने ऐसे ऊपर जाना है। अब y का 21 कहाँ पर होगा, इससे ऊपर चले जाते हैं। अब 20 से एक लाइन ऊपर, ये देखो 20 से एक लाइन ऊपर यहाँ पर हमारा 21 होगा,
तो ये जो पॉइंट है ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है। ठीक है बेटा, अब ये जो जितने भी पॉइंट्स आए हैं इन्हें हम आपस में मिला देंगे। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आ गया, फिर उसके आगे यहाँ पर, फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ से यहाँ, फिर इधर ऐसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे, फिर हम इसे ऐसे ऊपर ले जाएंगे, ऐसे। ठीक है बेटा, और इधर हम ऐसे एरो लगा देंगे, ऐसे। अब ये जो हमने लाइंस लगाई हैं इसे भी हम अरेज कर देंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम इसका हल सेट लिखेंगे, तो हमने लिख देना है हल सेट। अब हल सेट एक तो ये -6 है, यहाँ पर कट कर रहा है, और दूसरा हल सेट नहीं है हमारे पास, तो हमने देखना है ये ग्राफ वाली लाइन किधर कट कर रही है। ये देखो, ग्राफ वाली लाइन इधर कट कर रही है ना, ये -1 और 0 के दरमियान है। ये देखो यहाँ पर, तो -1 और 0 का ये हाफ हो रहा है, तो यहाँ पर फिर हमारा क्या है, -0.5। तो दूसरा हल सेट फिर हमारे पास ये आ जाएगा -0.5। दो हमारे पास नहीं थे ना, एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट हमारे पास नहीं थे, तो हमने ये देख लिया कि ग्राफ वाली लाइन किधर कट कर रही है। ठीक है बेटा, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 4 देखो, 4x² + 12x - 27 = 0। सबसे पहले हमने वैल्यू को फर्ज कर लेना है y के इक्वल हमने अपनी वैल्यू रख ली। अब y इक्वल, अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 2 बाहर निकाला था ना, यहाँ से हमने 4 बाहर निकाल लेना है। पीछे क्या बच गया, x² प्लस, अब हमने 4 बाहर निकाला है, तो अब हम 12 को 4 पर तकसीम कर देंगे। अब जब 12 को 4 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास इसका फिर ऐसे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x माइनस, अब 27 तो 4 पर तकसीम नहीं होता, तो हमने 27 के नीचे ऐसे 4 लगा देना है। ठीक है, y इक्वल 4x² प्लस, अब ये जो x के साथ वैल्यू है, x के साथ क्या है 3, इसका हमने हाफ कर देना है। हाफ करने के लिए 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 3 1 3/2, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 3/2, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है 3x प्लस ये जो 3/2 है इसके स्क्वायर को हमने जमा भी कर लेना है, और 3/2 के स्क्वायर को हमने ऐसे माइनस भी कर लेना है, -27/4। फिर ऐसे ब्रैकेट लगा देनी है। यहाँ पर बेटा हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 3, यहाँ x वाली रकम के साथ प्लस का साइन है ना, तो हमने समझ आना है प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, a² + 2ab + b²। अब a की कौन सी वैल्यू है x, प्लस b की कौन सी वैल्यू है 3/2, तो इसका ऐसे फिर हम होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस ये 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, -27/4। फिर हम ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, इसका ये मतलब है कि ये 4 इस सारी वैल्यू के साथ है। ठीक है, y इक्वल 4, अब x प्लस, अब अगर हम 3/2 करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 1.5, तो यहाँ पर आ गया 1.5, तो हमने लिख लेना है 1.5 इसका स्क्वायर, माइनस अगर हम 9/4 करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 2.25, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है 2.25। ठीक है, अब अगर हम -27/4 करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 6.75, तो इधर हमने लिख लेना है 6.75। फिर हमने ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगा देनी है, y इक्वल 4, अब x प्लस 1.5 इसका होल स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, -2.25 -6.75, तो हमारे पास इसका आ जाएगा -9, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -9। अब यहाँ पर देखो y इक्वल, अब अगर हम 4 को इसके साथ ज़रब करें तो ये ऐसे आ जाएगा 4x प्लस 1.5 का होल स्क्वायर, -9 को 4 के साथ करें 9 4 36। ठीक है, अब हम इसका मुवाजना कर देंगे, यहाँ पर हमने लिख देना है y इक्वल ax - h होल स्क्वायर प्लस k से मुवाजना करने से
लिहाजा रास, अब रास इसके कौन से हैं, प्लस माइनस माइनस 1.5 प्लस माइनस माइनस और के है माइनस 36, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ठीक है। अब हम x के नकात बनाने के लिए कुछ माइनस में वैल्यूज लेते हैं और कुछ जमा में। अब हमने x के कुछ माइनस में नंबर्स ले लिए, कुछ जमा में ले लिए, ठीक है। अपनी मसावात लिख ली। अब बारी बारी x की वैल्यू दर्ज कर देंगे। सबसे पहले 4 के साथ x है, तो अब हम -5 दर्ज करेंगे। तो इधर हमने लिख लेना है -5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 12 के साथ भी x है, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा, ठीक है। फिर -27, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 13, यहाँ पर आ गया हमारे पास 13। अब x इक्वल -4 दर्ज करेंगे। 4 x के साथ -4 दर्ज कर दिया, इसका स्क्वायर प्लस 12 के साथ x है -4 -27, तो हमारे पास इसका आ जाएगा -11, तो इधर आ गया -11। अब हम -3 दर्ज करेंगे। 4 के साथ x है -3 दर्ज कर दिया, इसका स्क्वायर प्लस 12 के साथ x है -3 दर्ज कर दिया -27, तो हमारे पास इसका -27 ही आएगा, तो इधर आ गया -27। अब हम x इक्वल -2 दर्ज करेंगे। 4 के साथ x है -2 दर्ज कर दिया, इसका स्क्वायर प्लस 12 के साथ x है -2 आ जाएगा -27, तो हमारे पास इसका आ जाएगा -35, तो इधर आ गया -35। अब हम -1 दर्ज करेंगे। 4 के साथ x है -1, इसका स्क्वायर प्लस 12 के साथ x है -1 -27, तो हमारे पास -35 ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -35। अब हम 0 दर्ज करेंगे। 4 के साथ x है 0 दर्ज कर दिया, इसका स्क्वायर प्लस 12 के साथ x है 0 दर्ज हो गया -27, तो हमारे पास इसका -27 ही आएगा, तो इधर आ गया -27। अब हम x इक्वल 1 दर्ज करेंगे। 4 के साथ x है 1 दर्ज हो गया, इसका स्क्वायर प्लस 12 के साथ x है 1 दर्ज कर दिया -27, तो हमारे पास इसका -11 आ जाएगा, इधर आ गया -11। अब हम 2 दर्ज करेंगे। 4 के साथ x है 2 दर्ज हो गया, इसका स्क्वायर प्लस 12 के साथ भी 2 लिख देंगे -27, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 13, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 13। अब ये जो हमारे पास जितने भी नकात हैं और हमारे पास रास हैं, उसे हम जाहिर कर देंगे ग्राफ पर। ग्राफ बनाने के लिए एक लाइन ऐसे लगा ली, एक लाइन ऐसे, और 1-1 सेंटीमीटर का फासला, ये देखो 1-1 सेंटीमीटर का फासला रख लिया। इस साइड जमा वाले नंबर, इस साइड माइनस वाले। 1 2 3 4 5 6, इस साइड माइनस वाले, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब y पर हमें ज्यादा नंबर चाहिए, तो यहाँ पर फिर हम ऐसे लिखेंगे 5 10 15 20, क्योंकि y पर हमें ज्यादा नंबर चाहिए। y डैश पर हमें -35 तक चाहिए, तो इधर -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40, ठीक है। ये देखो, अब सबसे पहले जो हमारे पास रास है हमारा, हम वो इस पर जाहिर करेंगे। अब रास हमारा क्या है, रास है हमारा -1.5 -36, तो सबसे पहले इसे हम जाहिर करेंगे, ठीक है। -1.5 कहाँ होगा, 1 और 2 के दरमियान में स्केल रखा, ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन है, यहाँ पर हमारा होगा -1.5, ठीक है। यहाँ से हमने ऐसे लाइन लगा ली। अब -36 कहाँ होगा, 35 से बिल्कुल एक लाइन नीचे, यहाँ पर -36 होगा, तो यहाँ से हमने ऐसे लाइन लगा ली, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। इसके बाद हमने अपने नकात को जाहिर करना है। अब इसके बाद हमारा नकात देखो, -5 13, x का -5 और y का 13। अब -5 से हमने ऐसे ऊपर चले जाना है, और y का 13, 10 और 15 के दरमियान में स्केल रखा, 11 12 13, ये देखो यहाँ पर अंदाजे से ही हमने कह लेना है कि इधर 13 होगा, यहाँ पर। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब इसके बाद अगला देखो, -4 -11, x का -4 y का -11,
यहाँ पर हमने ऐसे नीचे आ जाना है, 10 और 15 के दरमियान में स्केल रखा है, यहाँ पर अंदाजे से ही हमने कह लेना है कि इधर -11 होगा, तो यहाँ से ऐसे चले जाना है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद -3 -27, -3 से ऐसे नीचे आ जाना है। अब 20 और 30 के दरमियान में स्केल रखा, इधर अंदाजे से ही कह लेना है कि इधर -27 यहाँ पर। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब इसके बाद अगला है, अगला नकात देखो, -2 -35, x का -2 और y का -35। अब -2 से हमने ऐसे नीचे आ जाना है और इधर से हमने -35 से चले जाना है ऐसे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद है -1 -35, ये -1 -35। अब हमने -1 से ऐसे नीचे आ जाना है, ठीक है। अब -35 से हम पहले ही लाइन लेके गए हुए थे, ये देखो ये जो ऊपर वाली लाइन है, तो जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट। अब इसके बाद है हमारा 0 -27, x का 0 y का -27। अब 0 लाइन तो यही है ना, अब y का -27 कहाँ पर होगा, 30 से हमने थोड़ा सा ऊपर, ये देखो यहाँ पर कह लेना है कि इसका -27 होगा। अब इसके बाद है 1 -11, x का 1 और y का -11। अब x का 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो हमने ऐसे नीचे आ जाना है। अब हमने 10 पर, यहाँ पर हमने कह देना है कि 11 होगा। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब इसके बाद हमारा आखिरी निकात है 2 13। अब x का 2 y का 13। अब x से हमने ऐसे ऊपर जाना है और ये y के 13 की लाइन हमने पहले ही लगाई हुई है, यहाँ से ऐसे आना है। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो हमने मिलाने के लिए लाइंस लगाई हैं इसे हम अरेज कर देंगे। हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से हम ऊपर ले गए, अब यहाँ पर देखो ये देखो, ठीक है। अब जब हमने इसका हल सेट लिखना है, अब x पर कोई लाइन तो नहीं आई, अब हमने ये वाली लाइन को देखना है कि कहाँ पर इसने कट किया है। एक तो -4 और -5 के दरमियान में कट किया है, -4.5, तो इसका हल सेट आ जाएगा -4.5। एक 1 और 2 के दरमियान में कट किया है 1.5, तो दूसरा फिर इसका हल सेट आ जाएगा 1.5, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।